नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद मीडिया में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमने सबने सुना है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवताओं की बात अक्सर होती है, और जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी संख्या आती है, 33 करोड़ देवी देवता, है ना? ये एक आम धारणा है जो सालों से चली आ रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मतलब 33 करोड़ नहीं है? सच तो यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में छिपे ज्ञान को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। भाषा और शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं, और समय के साथ उनका मतलब बदल भी सकता है। कोटि शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। संस्कृत में कोटि शब्द का एक मतलब करोड़ जरूर होता है, लेकिन इसका एक और ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब है प्रकार या श्रेणी। जी हां, टाइप या कैटेगरी। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने 33 कोटि देवताओं की बात की, तो उनका मतलब 33 करोड़ देवताओं से नहीं, बल्कि 33 प्रकार के देवताओं से था। ये वो 33 प्रमुख दिव्य शक्तियां हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं, संतुलन बनाए रखती हैं और जीवन का आधार हैं। ये जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये हमें संख्या की उलझन से निकालकर ज्ञान की स्पष्टता की ओर ले जाता है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इन 33 प्रकार के देवताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इन 33 देवताओं को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। अगर आप इन्हें जोड़ें तो 8 और 12 20 होते हैं, 20 और 11 31 और 31 और 2 33। यही है 33 कोटि देवताओं का असली गणित। ये 4 समूह मिलकर उन सभी प्राकृतिक और दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 वसुओं की। वसु शब्द का अर्थ है बसने वाला या निवास करने वाला। ये वो देवता हैं जो प्रकृति के मूल तत्वों और ऊर्जाओं के रूप में हमारे आसपास बसे हुए हैं। ये जीवन के लिए ज़रूरी सबसे बुनियादी चीज़ों के स्वामी हैं। इनमें सबसे पहले हैं धरा, यानी हमारी पृथ्वी, जो हमें आधार देती है। फिर है अनल, यानी अग्नि, जो ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तीसरे हैं अनिल, यानी वायु, जो हमारे प्राण का आधार है। चौथे हैं अप, यानी जल, जिसके बिना जीवन संभव नहीं। पांचवें हैं ध्रुव, यानी ध्रुव तारा, जो स्थिरता और दिशा का प्रतीक है। छठे हैं सोम, यानी चंद्रमा, जो शीतलता और पोषण देते हैं। सातवें हैं प्रभास, यानी आकाश या भोर की पहली किरण, जो अंधकार को दूर करती है। और आठवें हैं प्रत्यूष, यानी सूर्य, जो पूरे संसार को जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये 8 वसु मिलकर हमारे भौतिक संसार की नींव रखते हैं। अब आते हैं 12 आदित्यों पर। आदित्य का अर्थ है अदिति के पुत्र। ये देवी अदिति और कश्यप ऋषि की संतानें हैं। ये 12 देवता साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सामाजिक व्यवस्था, नियम और धर्म को बनाए रखने का काम करते हैं। हर आदित्य का अपना एक खास गुण और जिम्मेदारी है। इनके नाम हैं इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, अर्यमा, जो पितरों के स्वामी हैं, त्वष्टा, जो एक दिव्य शिल्पकार हैं, वरुण, जो जल और नैतिकता के देवता हैं, भग, जो धन और समृद्धि के देवता हैं, सविता, जो प्रेरणा और जीवन देने वाली शक्ति हैं, विवस्वान, जो सूर्यदेव का एक रूप हैं, अंश, जो भाग्य और हिस्सेदारी के देवता हैं, मित्र, जो दोस्ती और समझौतों के देवता हैं, पूषा, जो पोषण और यात्रा के देवता हैं, दक्ष, जो यज्ञ और अनुष्ठान के देवता हैं, और 12वें स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो वामन अवतार के रूप में आदित्यों में शामिल हुए हैं। ये 12 आदित्य मिलकर ब्रह्मांड में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र। रुद्र का अर्थ है रुलाने वाला या भय दूर करने वाला। ये भगवान शिव के ही रूप या गण माने जाते हैं। ये हमारे शरीर में मौजूद 10 प्राणों और 11वीं आत्मा का प्रतीक हैं। जब ये प्राण शरीर छोड़ते हैं तो प्रियजनों को रुलाते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र कहा जाता है। ये विनाश और निर्माण दोनों के देवता हैं। ये ब्रह्मांड की परिवर्तनशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 11 रुद्रों के नाम हैं मन्यु, मनु, महीन, हर, शंभु, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और ध्रुवव्रत। ये रुद्र हमें जीवन के चक्र, यानी जन्म, मृत्यु और परिवर्तन की याद दिलाते हैं। और आखिर में आते हैं 2 अश्विनी कुमार। ये दिव्य जुड़वा भाई हैं, जिन्हें देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। इनके नाम हैं नासत्य और धस्त्र।
ये स्वास्थ्य, चिकित्सा और यौवन के देवता हैं। वे भोर के समय आकाश में प्रकट होते हैं और अंधकार को दूर कर प्रकाश लाते हैं। उनकी कहानियां दूसरों की मदद करने और बीमारों को ठीक करने की प्रेरणा देती हैं। तो यही हैं वो 33 प्रकार के देवता, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये कोई अलग अलग 33 करोड़ भगवान नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति के 33 दिव्य रूप हैं, जो इस सृष्टि के अलग अलग पहलुओं को संभालते हैं। इस ज्ञान को समझना हमें हिंदू धर्म की गहराई और वैज्ञानिकता को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हमारा धर्म सिर्फ मान्यताओं पर नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित दर्शन पर आधारित है। अगली बार जब कोई 33 कोटि देवताओं की बात करें, तो आप गर्व से उन्हें इसका सही अर्थ बता सकते हैं। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।